दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इनर्शिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है फॉर्म्स। किसी भी एक वेब एप्लीकेशन के लिए फॉर्म्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये एक तरीका है जिसके थ्रू यूजर्स आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और इनर्शिया में हमें एक बहुत ही बेहतरीन हेल्पर फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू हमारा फॉर्म के साथ इंटरेक्शन, राइट, डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएंगे तो हम यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये सेटअप फंक्शन के अंदर एक रिएक्टिव जो कॉन्सेप्ट है व्यू का वो इंपोर्ट किया गया था। एंड फिर एक फॉर्म कांस्टेंट बनाया जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यानी कि ये हमारे फॉर्म के फील्ड्स हैं, उनके वेरिएबल्स डिफाइन किए गए, सारे नल हैं बाय डिफॉल्ट। और फॉर्म के सबमिट पे ये सबमिट बटन को, सबमिट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनपुट फील्ड को वी मॉडल के साथ बाइंड किया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी वर्बोस है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे सबसे पहली बात तो राउटर लेना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा, फॉर्म का डेटा भेजूंगा। अब चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन इनर्शिया का एक एडिशनल हेल्पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देता है। फॉर एग्जाम्पल, डर्टी है क्या, पहले एक बार सबमिट हुआ है क्या, एंड मेनी थिंग्स, जिससे कि मुझे लगता है कि अगर आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो उस हेल्पर के थ्रू ही काम कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक लॉगिन फंक्शन को बनाने के लिए हम उस हेल्पर फंक्शन को यूज करके इनर्शिया में फॉर्म्स मैनेज करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशंस करते हैं और उनके एरर मैसेजेस भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कोड बेस है। मैं सबसे पहले जाके web.php में एक राउट बनाऊंगा। अब क्योंकि इस राउट में मैं सिर्फ एक व्यू कंपोनेंट रेंडर करने वाला हूं, तो आई हैव द ऑप्शन कि मैं इसको स्लैश लॉगिन और यहाँ पे कंपोनेंट का भी नाम दे दूं लॉगिन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जाके पेज के अंदर बनाते हैं, लॉगिन डॉट व्यू। ओके, तो ये मैंने एक स्क्रिप्ट टैग डाला और टेम्पलेट डाला। मैं ऐप डॉट ब्लेड में जाके वापस से थोड़ी देर के लिए इस वेरिएबल को कमेंट कर दूंगा। और अब अगर हम लॉगिन के पेज पे जाएंगे, सॉरी, मैं कुछ तो यहाँ पे डाल देता हूँ, डिव, इसके अंदर पी टैग, ठीक है, ऐसा कुछ तो डाल दिया जाता है, हमें समझ में आए कि हमारा पेज लोड हो भी रहा है कि नहीं। ओके, ऐसे होना चाहिए। तो लॉगिन पेज रेंडर हो रहा है। अब क्यों ना हम एक सिंपल सा मार्कअप डाल दें। ठीक है, तो ये मेरा मार्कअप है, बहुत ही बेसिक है, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ये फॉर्म टैग ओपन हुआ, उसके अंदर मेरे 3 डिव्स हैं। डिव्स के अंदर लेबल और इनपुट, एक टेक्स्ट फील्ड है ईमेल एड्रेस के लिए, एक पासवर्ड फील्ड है पासवर्ड के लिए, लेबल्स हैं और एक सबमिट बटन है। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलो, ज़्यादा यूआई को लेके नहीं सोचते, इसको बाद में देखा जाएगा। इस फॉर्म को इनर्शिया में कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट सॉरी, इसका नाम था यूज फॉर्म। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिया। अब वापस से हम, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया था, हम एक कांस्टेंट बनाएंगे फॉर्म। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका नाम यूज फॉर्म ही हो। और इसमें हमको डिफाइन करना है वो सारे फील्ड्स जो कि हमारे फॉर्म में है, और मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूं नल। ठीक है, तो ये हुआ ईमेल, पासवर्ड, बढ़िया। अब ये वेरिएबल्स तो बन गए, लेकिन मेरे फॉर्म को कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल्स उसे यूज करने हैं? तो उसके लिए हमारे पास व्यू का जो फीचर है मॉडल बाइंडिंग, वो हम यूज करेंगे, फॉर्म डॉट ईमेल, और ये वाला हो जाएगा फॉर्म डॉट पासवर्ड। अब
हेल्पर फंक्शन, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। मैंने यहाँ पे फॉर्म को पूरा रेंडर कर लिया, ठीक है, और हम यहाँ जाते हैं। अब देख रहे हो तो यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, ये मेरे फील्ड्स मिल गए। इस डर्टी का मतलब है क्या इसमें कोई चेंज हुआ था? अब देखिए, जैसे ही मैंने कुछ चेंज किया, इस डर्टी ट्रू हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस फॉर्म हेल्पर के थ्रू मिलता है। अदरवाइज तो आप जो व्यू वाला एग्जांपल था ऊपर, इसको यूज कर सकते हैं, बट आपको हर चीज को फिर मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मुझे इस हेल्पर के अंदर नहीं करना पड़ता है। ये सारी चीजें मुझे मिल जाती हैं। एंड देन यू कैन हैव थिंग्स लाइक, अगर फॉर्म सबमिट होने वाला है तो आपने फॉर्म को डिसेबल कर दिया। जब वो सबमिट हो रहा है, प्रोसेसिंग का आपको फ्लैग मिलता है, प्रोग्रेस मिलता है, वो सक्सेसफुल, सारी चीजें, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था कि इसे ही यूज कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सबमिट हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्म तो हमने बना दिया। अब सबमिट के लिए ये व्यू का कॉन्सेप्ट है @submit, विच इज इक्विवेलेंट टू वी ऑन सबमिट। ये इवेंट हैंडल करेगा। यहां पे मैं एक सबमिट फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन क्यों ना हम इसमें फॉर्म डॉट ईमेल और फॉर्म डॉट पासवर्ड को भी लॉग करें, एंड कंसोल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे भी, मैं अगर अभी लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये पेज रिफ्रेश हुआ, करेक्ट। और इसको अगर हमें बंद करना है तो ऑब्वियसली हमें सबमिट डॉट प्रिवेंट, ये हमें व्यू के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आपने कोर जावास्क्रिप्ट किया है तो आपको पता रहेगा कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके एक मेथड होता है, जिसके थ्रू हम फॉर्म सबमिट को बचा सकते हैं, हम पेज रिफ्रेश होने से रोक सकते हैं। ये वही कर रहा है। तो अगर अभी मैं यहां पे कुछ कंसोल करूं, ये मेरे किसी तो क्रोम एक्सटेंशन की वजह से इतने सारे लॉग्स आ रहे हैं, इग्नोर दैट। एंड मुझे यहाँ पे ASDF मिला, पासवर्ड मैंने डाला नहीं था। पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो देखिए ये वैल्यूज तो मुझे मिलने लग गए। इसका मतलब है कि ऑन सबमिट मुझे ये फॉर्म में जो चेंजेस हैं कॉन्स्टेंट, यहाँ ये मुझे मिलने लगे। तो अब मुझे इसे सबमिट करना है, और सबमिट तो बहुत ही सिंपल है। हम फॉर्म डॉट पोस्ट, यहाँ पे मेरे को सारे वो मेथड्स मिल जाते हैं जो एक टिपिकल वर्ब्स हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, सारे मिलेंगे। अभी के लिए हम यूज करेंगे पोस्ट। और यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल्स भी पास करने की जरूरत नहीं है जो फॉर्म्स के अंदर है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये हेल्पर फंक्शन इन सारे वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली पोस्ट करता है। तो देखिए अभी ये पोस्ट होगा। मैं एक राउट बनाता हूं, लॉगिन का फंक्शन, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट लगेगा, एंड यहाँ जाके मैं लॉगर, रिक्वेस्ट के अंदर एक मुझे ऑल मेथड मिल जाता है, उसको मैं करूँगा तो मुझे यहाँ डेटा दिखना चाहिए। तो चलिए एक बार फॉर्म सबमिट करके देखते हैं। एडमिन पासवर्ड, इसको यहाँ से हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और मुझे ये डेटा लॉग में मिला, यानी कि फ्रंट एंड से भेजा हुआ डेटा जो कि यहाँ पे पोस्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पर लॉग में मिल रहा है। बढ़िया, यहाँ तक तो सब सही है। चलिए अभी इसको थोड़ा वैलिडेशंस डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड मैं चुरा लूँगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिव तभी दिखेगा जब मेरे पास फॉर्म डॉट एरर्स डॉट ईमेल करके कुछ डेटा है, जो कि मेरा पहला फील्ड है, और दूसरा वाला हो जाएगा फॉर्म्स डॉट एरर्स डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए अब एक बार वैलिडेशन रन होने के बाद क्या आता है देखते हैं। कुछ नहीं आया, बढ़िया। मैंने बैकएंड में कोई कोड लिखा ही नहीं है, तो कैसे वैलिडेशन होगा। सो पोस्ट डेटा इक्वल्स रिक्वेस्ट, वैलिडेट का मेथड हमें मिल जाता है, जहां पे मुझे एक एरे भेजना रहेगा। ये बेसिक लेवल है,
मैं यहाँ पे लैरावेल तो नहीं सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से लॉगिन भी नहीं करूँगा, बट अगर मेरे को सफिशिएंट कमेंट्स मिले तो मे बी आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉगर करके पोस्ट डेटा को भी लॉग कर देता हूँ और रिटर्न टू राउट, ओके। यहाँ पे मैं राउट का नाम दे दूंगा जो कि है होम। चलिए, उप्स, ठीक है, यहां तक सब सही। मैं लॉग को खाली कर देता हूं और अब यहां पे जाके एक बार पेज रिफ्रेश कर ही लेते हैं। एंड एडमिन नहीं, पास, चलो एंटर क्लिक किया, देखिए पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, रिक्वायर्ड क्यों बोल रहा है? पासवर्ड एंड दिस इज पासवर्ड, सब सही तो चल रहा है। फॉर्म्स डॉट एरर्स, ठीक है, कुछ तो गलत किया है मैंने। टाइप इज पासवर्ड, फॉर्म डॉट पासवर्ड, ओ एक एस कम था टाइपो। सबसे ज्यादा टाइम हम डिबगिंग में टाइपो की वजह से ही करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज, इसके बिना मजा नहीं आएगा। टेक्स्ट रेड 300, टेक्स्ट SM। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, ये मैं इसलिए प्रिंट कर रहा हूं, यहां पे आपको दिखेगा कि फॉर्म का डेटा क्या है। तो फॉर्म के डेटा में देखिए एरर्स डॉट ईमेल है, एरर्स डॉट पासवर्ड है, जिसकी वजह से हम यहां पे वी इफ लगा के ये कंडीशन लगा पा रहे हैं, बराबर। तो यहां पे मैं फॉर्म एरर्स ईमेल प्रिंट कर रहा हूं क्योंकि फॉर्म ऑब्जेक्ट है, एरर्स ईमेल मेरे पास अवेलेबल है, तो ये यहां पे प्रिंट हो गया। सिमिलरली पासवर्ड प्रिंट हो गया। और मुझे यहां पे एक और चीज दिखती है, वो है हैज एरर्स। बढ़िया, चलिए अब इसको थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एडमिन एट एडमिन, और ये कर देते हैं पासवर्ड। वापस से अगर मैं लॉगिन करता हूं तो मैं यहां पे आ गया। एक प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, वो ईमेल नहीं था। तो मेरा वैलिडेशन में क्या कुछ गड़बड़ है? ईमेल, ईमेल इज ईमेल, हाँ ओके, ठीक है, एरर बराबर दे रहा है। द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। तो ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। एडमिन एट एडमिन डॉट कॉम, पासवर्ड, और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे लॉग्स में भी ये डेटा मिल रहा है, यानी कि ये सब चीज़ें सही हैं। और बाकायदा इनर्शिया ने मुझे होम राउट पे रिडायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था टू राउट होम। तो दोस्तों, यही चीज था जो मुझे इस वीडियो में कवर करना था। फॉर्म्स इनर्शिया जेएस के हेल्पर के थ्रू बहुत आसान हो जाता है वर्क करने के लिए। आपने देखा कैसे हमने सबसे पहले फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने उसके हिसाब से अपना पूरा फॉर्म बनाया, हमने वी मॉडल बाइंडिंग किया टेक्स्ट फील्ड्स के साथ, हमने वैलिडेशन के मैसेजेस डाले, हमने देखा कैसे हम सबमिट को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन है सबमिट, प्रिवेंट डिफॉल्ट को भी हमने यूज़ किया। और ये सब होने के बाद हमने बैकएंड में वैलिडेशन के साथ देखा कैसे हम उस मैसेजेस को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही था कॉन्सेप्ट इनर्शिया जेएस के अंदर फॉर्म के साथ काम करने का। एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।